माई सेल्फ डॉक्टर समन गर्ग, आई सर्जन, केजी आई केयर सेंटर, पटियाला एंड समाना। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे आंखों में स्क्विंट के बारे में। आम भाषा में, नॉर्मल भाषा में टीर या तिरछापन या भेंगापन भी बोलते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि स्क्विंट होता क्या है। तो नेचर ने, कुदरत ने हमारी दोनों आंखें जो हैं वो बिल्कुल सीधी बनाई हैं। तो जब भी हम सीधा देखते हैं तब भी दोनों आंखें जो हैं आपस में कोऑर्डिनेट करके बिल्कुल सीधा देखती हैं। जब भी हम दाएं बाएं, ऊपर नीचे या किसी भी डायरेक्शन में देखते हैं तो हमारी दोनों आंखें जो हैं वो आपस में कोऑर्डिनेटेड मैनर में चलती हैं और दोनों आंखें सीधा देखने पे बिल्कुल सीधी होती हैं। तो यदि किसी भी वजह से दोनों में से कोई भी एक आंख अंदर की तरफ या बाहर की तरफ, जो कि मोस्ट कॉमन है, अंदर की तरफ या बाहर की तरफ या ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ या किसी एंगल पे अगर जाती है, तो कुल मिला के मतलब दोनों में से कोई भी एक आंख जो है वो अपनी नॉर्मल अलाइनमेंट में नहीं है, तो इस कंडीशन को हम स्क्विंट या टीर या भेंगापन बोलते हैं। तो सवाल ये है कि स्क्विंट या टीर या भेंगापन जो है, अब हम स्क्विंट वर्ड यूज करेंगे आगे के लेक्चर में। तो स्क्विंट जो है वो क्यों होता है? तो देखिए, सीधा सीधा जवाब जो है इसका वो यही है कि कोई भी बीमारी क्यों होती है, तो इसका तो स्ट्रेट फॉरवर्ड कोई जवाब या आंसर नहीं है, कोई कारण नहीं है। पर जनरली स्क्विंट जो है वो बचपन से हो सकता है। तो बचपन से होने का मतलब है कि जन्म से शुरू के 2-4 महीने, 5 महीने में बच्चे को स्क्विंट हो सकता है, या उससे आगे चल के साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल की उम्र तक भी आंखों में स्क्विंट या टेढ़ापन जो है वो हो सकता है। हाँ, एक कारण जो अच्छे तरीके से हमें समझ आया है जिसकी वजह से स्क्विंट होता है, वो है कि अगर बच्चे को चश्मा लगता हो, अगर बच्चे को आंखों में चश्मे का नंबर है और वो लंबे समय से चश्मे का नंबर नहीं लगा रहा या चश्मा नहीं लगा रहा, तो भी आंखों में बढ़ती उम्र में, छोटी उम्र में, कम उम्र में स्क्विंट की प्रॉब्लम आ जाती है। इसमें ये देखा गया है कि अगर आंख में हाइपरमेट्रोपिया यानी कि प्लस का नंबर हो, तो आंखों में अंदर की तरफ का स्क्विंट, जिसको हम हमारी मेडिकल भाषा में इज़ोट्रोपिया बोलते हैं, तो इज़ोट्रोपिया होता है अगर प्लस का नंबर हो तो आंखें जो है वो अंदर की तरफ को जाने लग जाती हैं, और अगर माइनस का नंबर हो जिसको मायोपिया बोलते हैं, और अगर ऐसा बच्चा लंबे समय से चश्मा नहीं लगा रहा, तो माइनस के केसेस में आंखें जो है वो बाहर को जाती हैं, तो जिसको हम डाइवर्जेंट स्क्विंट या एक्सोट्रोपिया बोलते हैं। तो यही कारण देखा गया है स्क्विंट के होने का। स्क्विंट जो है अगर वो होगा, अगर स्क्विंट होगा किसी को, तो उससे क्या प्रॉब्लम आएगी? देखिए, कुदरत ने, नेचर ने हमारी दोनों आंखें जो हैं वो बिल्कुल सीधी बनाई हैं। तो सीधी बनाने से क्या होता है कि जब हम किसी भी चीज़ को दोनों आंखों से देखते हैं और जब हमारी दोनों आंखें बिल्कुल सीधी हैं, तो इस कंडीशन में हमें एक बहुत ही स्पेशल पैरामीटर जो है वो मिलता है दोनों आंखों के सीधा देखने की वजह से, जिसको हम बोलते हैं डेप्थ परसेप्शन या स्टीरियोप्सिस। तो डेप्थ परसेप्शन या स्टीरियोप्सिस का आम भाषा में मतलब है कि हमें हर चीज़ जो है वो बहुत ही अच्छी या बहुत ही फाइन नज़र आती है, क्योंकि हमारी दोनों आंखें जो हैं वो सीधी हैं और दोनों आंखें जो हैं वो एक साथ काम कर रही हैं। तो अब यदि हमारी दोनों में से कोई भी एक आंख अंदर की तरफ या बाहर की तरफ जाएगी, तो हमारा ये डेप्थ परसेप्शन या स्टीरियोप्सिस का फंक्शन जो है वो चला जाएगा। तो जिसकी वजह से हमें कोई भी चीज़ की जो डेप्थ है, जो उसकी फाइन डिटेल्स हैं, वो देखने में प्रॉब्लम आएगी। आइए ये जानते हैं कि स्क्विंट जो है वो कितने प्रकार का होता है, कितने टाइप का होता है। तो सिंपल भाषा में बात करें तो एक तो हम बोलते हैं कि स्क्विंट जो है वो कांस्टेंट है या इंटरमिटेंट है। तो इसका मतलब क्या है कि कांस्टेंट का मतलब है कि दोनों में से कोई भी एक आंख लगातार, यानी कि सुबह से लेकर शाम तक, रात तक लगातार जो है वो आंख या तो अंदर की तरफ है या तो बाहर की तरफ है। तो हम सबसे कॉमन जो स्क्विंट की टाइप है जिसमें आंख जो है वो हॉरिजॉन्टली यानी कि अंदर की तरफ या बाहर की तरफ ही जाती है, हम उसी की बात करेंगे। तो यदि आंख अंदर की तरफ जाती है उसको हम बोलते हैं इज़ोट्रोपिया, ESOTROPIA, इज़ोट्रोपिया। और यदि आंख बाहर की तरफ जाती है उसको हम बोलते हैं एक्सोट्रोपिया, EXOTROPIA। तो सबसे कॉमन जो स्क्विंट है वो यही 2 प्रकार का होता है कि आंख जो है या वो अंदर की तरफ जाएगी या वो बाहर की तरफ जाएगी। तो यदि आंख लगातार का मतलब है सुबह से लेकर रात तक
अंदर की तरफ या बाहर की तरफ है तो इसको बोलते हैं कांस्टेंट स्क्विंट, यानी कि सुबह से लेकर रात तक आंख में स्क्विंट है। तो अगर कोई एक आंख लगातार अंदर या बाहर की तरफ है तो ऐसा होने पे, ऐसी कंडीशन में उस आंख की जो रोशनी है, जो नज़र है, वो भी कमज़ोर हो जाएगी, यानी कि उस आंख की नज़र जो है वो कम हो जाएगी, जो कि चश्मा लगाने पे भी उतनी इम्प्रूव नहीं होगी अगर वो स्क्विंट या टेढ़ापन जो है लगातार या कांस्टेंट है। और अगर एक कंडीशन ऐसी होती है जिसको हम बोलते हैं इंटरमिटेंट स्क्विंट। इंटरमिटेंट स्क्विंट का मतलब है कि पूरे दिन में सिर्फ कुछ समय ही आंख जो है वो अंदर या बाहर को रहती है, बट लगभग बाकी समय दोनों आंखें जो है वो बच्चे की सीधी हैं। तो ये चीज़ आप नोटिस करोगे कि जब बच्चा जो है थका हुआ है या उसको कोई बुखार है या बच्चा अपनी धुन में कुछ सोच रहा है तो उस समय उसकी कोई भी एक आंख जो है वो अंदर को या बाहर को चली जाती है। तो इसको हम बोलते हैं इंटरमिटेंट स्क्विंट, कि स्क्विंट या टीयर जो है वो हमेशा 24 घंटे नहीं है। तो अगर इंटरमिटेंट स्क्विंट है तो ऐसी कंडीशन में जनरली देखा गया है कि आईसाइट या नज़र जो है वो ठीक रहती है। तो स्क्विंट जो है वो किसी भी इंसान को दो तरह से प्रॉब्लम देता है। एक तो उसकी आईसाइट को लेके, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है उसकी डेप्थ परसेप्शन या स्टीरियोप्सिस का, और दूसरा कॉस्मेटिकली मतलब देखने में तो फिर उसका जो ओवरऑल चेहरा है, ओवरऑल जो पर्सनैलिटी है वो ऑब्वियसली नॉर्मल जैसी नहीं लगती। उसको हर कोई टोकता है, इसकी आंखों में प्रॉब्लम है, इसको स्क्विंट है, इसको टेढ़ापन है, जिससे बच्चे की ग्रोथ पे, उसकी मेंटल साइकोलॉजी पे बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है और उसकी जो डेवलपमेंट है, उसकी जो इंटेलिजेंस है वो भी उदासी की तरफ चलती है, क्योंकि वो फील करता है कि वो नॉर्मल नहीं है। तो अब बात करते हैं स्क्विंट के इलाज के बारे में, ट्रीटमेंट के बारे में। देखिए, स्क्विंट का इलाज जो है वो 100% सक्सेसफुल है, कामयाब है। सबसे अच्छी बात तो यही है कि स्क्विंट का इलाज जो है वो 100% कामयाब है, क्योंकि आंखों को हिलाने के लिए, आंखों की मूवमेंट्स के लिए आंखों में मांसपेशियां या मसल्स होते हैं। तो ये जो मसल्स हैं, ये एक आंख में 6 मसल्स होते हैं, 6 मसल्स होते हैं, जो आंख को बाहर की तरफ, अंदर की तरफ, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ या किसी एंगल पे मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो एसेंशियली अगर हम डॉक्टरी भाषा में बात करें तो स्क्विंट जो है वो मोटर इम्बैलेंस है, यानी कि अगर आपकी आंख, लेट्स से बाईं आंख, लेफ्ट आंख जो है वो अंदर की तरफ है, तो इससे आप ये समझ सकते हो कि आपकी लेफ्ट आंख का जो अंदर वाला मसल है वो ज़्यादा काम कर रहा है, ज़्यादा एक्टिव है, जो बाहर वाला मसल था वो थोड़ा कम एक्टिव हो गया। तो इसलिए ये मसल्स के ऊपर ऑपरेशन करके, मसल्स के ऊपर सर्जरी करके हम 6 में से किसी भी मसल की सर्जरी कर सकते हैं। 6 के 6 मसल्स की सर्जरी जो है वो पॉसिबल है। तो मसल्स की सर्जरी करके हम ये मसल्स का जो बैलेंस है उसको फिर से रीस्टोर कर सकते हैं। तो इसलिए स्क्विंट की सर्जरी जो है वो 100% सक्सेसफुल है, चाहे आपकी आंख जो है वो अंदर को है, बाहर को है, ऊपर को है या इवन किसी एंगल पे है। तो सबसे अच्छी बात तो ये है कि स्क्विंट की सर्जरी जो है वो 100% सक्सेसफुल है। तो स्क्विंट की अगर प्रॉब्लम है तो इसको हम ऑपरेशन से आंख को सीधा कर सकते हैं और जो वो मसल का इम्बैलेंस है उसको ऑपरेशन से फिर से रिस्टोर कर सकते हैं। तो ये सबसे अच्छी बात है। दूसरा बात पॉइंट ये है कि स्क्विंट का ऑपरेशन या सर्जरी जो है वो हम कम से कम कितनी उम्र में कर सकते हैं। तो जनरली 3 साल की उम्र में, जी हाँ 3 साल, तो 3 साल की उम्र के बाद हम कभी भी स्क्विंट का ऑपरेशन जो है वो कर सकते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि आमतौर पे 15 साल की उम्र तक हमें जो ऑपरेशन है वो बच्चे का बेहोशी की हालत में यानी जीए में करना पड़ता है। तो आमतौर पे स्क्विंट सर्जरी को लगभग 1 घंटे का समय लगता है। तो 15 साल तक के बच्चे का ऑपरेशन जो है वो बेहोश करके जीए में होगा, और अगर उससे बड़ा ही उम्र का बच्चा है तो वो हम यहाँ से लोकल एनेस्थीसिया देके भी ऑपरेशन कर सकते हैं। कई बार क्वेश्चन हम ये पूछते हैं कि क्या ऑपरेशन के बिना भी इसका कोई समाधान है, कोई सोल्यूशन है। तो इसमें ये देखा गया है जनरली कि जिस केस में आंखें अंदर की तरफ जाती हैं, यानी कि इज़ोट्रोपिया की जो कंडीशन होती है, तो उसमें प्लस का चश्मा लगाने से, अगर चश्मे का नंबर है ऑब्वियसली, तो प्लस का चश्मे का नंबर अगर आ रहा है तो प्लस के नंबर का चश्मा लगाने से आंखें सीधी हो जाती हैं। सो देयरफॉर इज़ोट्रोपिया जो है वो चश्मे से देखा गया है कि 40-50% केसेस में आंखें जो है वो सीधी हो जाती हैं। तो अगर चश्मा लगाने से दोनों आंखें सीधी हो जाती हैं तो आपको ऑपरेशन कराने की बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं है,
क्योंकि हमारा अल्टीमेट जो मकसद है, अल्टीमेट जो एम है, वो दोनों आंखों को सीधा रखना है। अगर दोनों आंखें सीधी नहीं रहेंगी तो दोनों आंखों में कोऑर्डिनेशन डिस्टर्ब होगी, स्टीरियोप्सिस या जो 3 डायमेंशन जो विजन है वो नहीं रहेगी। कई बच्चों को माइनस का नंबर होता है बहुत ज़्यादा, जैसे -4, -5 का नंबर है और बच्चा जो है वो चश्मा नहीं यूज़ कर रहा। तो ऐसे कंडीशन में भी अगर हम देखें तो चश्मा लगाने के बाद आँख जो है वो सीधी हो जाती है। तो ये कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं जिसमें स्क्विंट जो है वो चश्मे से करेक्ट किया जा सकता है, पर मोस्टली जो स्क्विंट का ट्रीटमेंट है वो ऑपरेशन से ही होता है। लास्ट में बात बस यही है कि अगर किसी को, आपके परिवार में अगर किसी को भी स्क्विंट है, अगर खास करके बच्चा है या इवन कोई एडल्ट भी है, इवन कोई 50 साल 60 साल का भी है, तो आँखों को हम सीधा कर सकते हैं। स्क्विंट की सर्जरी जो है वो 100% सक्सेसफुल है। धन्यवाद।